तो ये मुद्दा ये कनक का है, गेहूं का मुद्दा है, ओलावृष्टि का मुद्दा है। ठीक है। इन लोगों को तो विधायक बनाना, हाँ जी बना दिया, वो विधायक जाने। नहीं आपने पूरा खेती के बारे में करे जी, कोई विधायक साहब आप तो ठीक रहे थे। रतिया की बात कर रहे हैं। यह जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं, यह बुत्थन जलनिया के बीच का जो रोड है, वहां पर जो है हुई ओलावृष्टि से प्रभावित गांव का जो दौरा करते हुए सांसद कुमारी सैलजा आई हुई थी और यहाँ ओलावृष्टि से प्रभावित होने पर जो नुकसान यहाँ हुआ है उसका जायजा लेते हुए जब यहाँ पहुंची तो यहाँ पर पत्रकारों ने उनसे यह पूछ लिया कि राज्यसभा चुनाव में जो हुआ उस संबंध में आप कुछ कहेंगे। तो मैडम ने कहा कि आप फिलहाल जो जिस काम के लिए वे आई हैं उस बात को मत घुमाएं, क्योंकि ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है असल में उसका जायजा लेने के लिए वे आई हैं। लेकिन इसी बीच अचानक उनकी नजर साथ चल रहे कांग्रेस के विधायक बलवान सिंह दौलतप्रिया पर पड़ी तो पर्सन उनके तरफ घुमा दिया। मैडम ने पूछ लिया, विधायक जी आप तो ठीक रहे थे, तो हंसी के लगे ठाके। तो यहाँ हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, सांसद कुमारी सैलजा ने ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों का दौरा किया। सिरसा लोकसभा की सांसद एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव बहन कुमारी सैलजा ने आज सिरसा लोकसभा क्षेत्र के सभी जिलों में ओलावृष्टि व आंधी से ग्रस्त यहाँ गांवों में खेतों का जो है निरीक्षण करने वे पहुंचे और इस अवसर पर विभिन्न गांवों के अधिकारियों व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद शर्मा, विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया व अनेक वरिष्ठ नेता साथ रहे। सांसद कुमारी सैलजा ने फतेहाबाद जिले के गांव जो है ढाणी डुल्ट, बुत्थन, जलनिया, बिरढाणा, चंद्रावल, माजरा, सनियाणा, चमारखेड़ा, सनियाणा इत्यादि अनेक गांवों का दौरा किया तथा प्रभावित फसलों का निरीक्षण करते हुए किसानों से भी बातचीत की तथा उनकी समस्याएं सुनी। सांसद कुमारी सैलजा ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द प्रभावित गांव के खेतों की स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए तथा रिपोर्ट तैयार कर जल्द से जल्द सरकार को भेजी जाए। सांसद ने सरकार से भी अपील की है कि खराबे की डिटेल अपलोड करने के लिए पोर्टल को जल्द से जल्द खोला जाए, क्योंकि सरकार की नियम है कि 72 घंटे के अंदर अंदर फसल बर्बादी की रिपोर्ट दर्ज करवाना अनिवार्य है। वहीं अभी तक पोर्टल भी नहीं खोले गए हैं। उन्होंने किसानों के पक्ष में सरकार से मांग की है कि प्रभावित किसानों को कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा प्रदान किया जाए। सरकार को किसानों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना होगा। सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि सिरसा लोकसभा की सांसद एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव होने के नाते वे यहाँ इस क्षेत्र का जो है जायजा लेने के लिए आई हैं और प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह जो असंवेदनशील हो चुकी है। अभी तक किसानों की जो है जिस तरह से नुकसान हुआ है उनके उसके लिए मुआवजे को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है और न ही अभी तक इसकी गिरदावरी करवाने के लिए कोई आदेश दिए हैं। तो यह अभी फिलहाल बहुत ही कछुआ चाल सरकार की मानी जा सकती है। एक तरफ प्राकृतिक आपदा ने किसानों की फसलें तबाह कर दी हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार की लापरवाही और धीमी कार्यप्रणाली ने किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। सांसद ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द कदम नहीं उठाए तो कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगी। वहीं उन्होंने कहा कि वे सरकार को पोर्टल न खेलकर सरकार का जो जहां प्रभावित क्षेत्र हैं वहां अधिकारियों को भेजकर रिपोर्ट अपने आप इस संबंध में लेनी चाहिए और पटवारी इत्यादियों को यहाँ भेज कर जो है इसकी गिरदावरी करवाकर किसानों को राहत देनी चाहिए। तो इस दौरान लोगों से मिलते हुए सांसद कुमारी सैलजा ने जिस तरह से वार्ता की, देखें पूरी रिपोर्ट और उन्होंने क्या कहा वह भी सुने। ना तो कटाई हो चुका है थोड़ी को नहीं ना तो इसमें मशीन चलेगी ना इसमें भूसा बन सका पूरी टाइम कौन बन सका कटी नहीं सकती। आप देखो
इसके नीचे सारा पड़ा है, ये सारी गली पड़ी है, इसकी पूरी भी नहीं बनी। नीचे दो का दो है जी, सारी नीचे चढ़ी है। थोड़ा सा आगे और देख लो, आगे और जी, अरे आगे और सारे लोग है ना पीछे हो बेंची के, सारे लोग बेंची के पीछे और आगे करके बताओ एक आओ जी, आओ आगे और दिखाओ। नहीं तो खुला गया, वो खुला को खुला गया, नहीं दिख खुला। अभी हरिया नहीं, अभी हमारी खराब हो गया, टूट की जगह वो मैडम इन अंदर जो दाना खुराक भी कौन जावा जी। हाँ नीचे क्या देखिए जी, इस तरह टूट गया, आप इतनी टूटी का टूटना हुआ अभी जावे को नहीं हमें खुराक। जाना तो दूर की बात है, दूरी भी बढ़ नहीं। वो कोई संसद में थे था, हमारी मांग उठाओ, अधिकारियों तो मैं मिल लिया जी। मैडम जी 72 घंटे 29 तारीख को रात को ओले बने हैं, वो तो 72 घंटे टाइम निकल गए। तो वो मैडम पहले तो पोर्टल का जिस पे हम शिकायत दर्ज करेंगे, उसके बिना 1 रुपये नहीं मिलेगा मुआवजे का। 72 घंटे का टाइम होता है जी उसका। डीसी के पास हम 1 तारीख को गए, 2 तारीख को गए। अंकल जी साथ गया है जी, कल डीसी ने पटवारी भेज दिया हाथों। बात तो सुनिए हमारी भाई जी, पोर्टल अगर खुल जाए जब तो इसमें चढ़वाना है, और नहीं बोले ये मान्यता होगी पटवारी वाले की। बोले अगर भाई के ना खुला तो हाँ बोले ये मान्यता हो गया, अगर कोर्ट खुला है तो बोले फिर मेरे खेत में चढ़वाना पड़ेगा। अभी तक कोई पटवारी को दिखा कुछ नहीं है। नंबर तोड़े जी, नंबर तोड़े पूरे। इसमें हाँ बताओ सर, बता बताओ बताओ ना। चलो 1 मिनट। चंद्राना है जी बड़ा गाँव, और इधर है ये रामपुरा डाड़ी मांजरा से लेके इधर लांडली है और इधर चंद्रावड़ तक, ये बिल्कुल 5-4 किलोमीटर का एरिया है। मैं मधुपुरा को एरिया डांगर का ही मार है जी, डांगर वैसे खुला सीधा सीधा नुकसान हर जगह ही। 100% नुकसान। यहाँ मध्य केंद्र था उसका। चंद्रावड़, जांडली, उत्तरकला, रानिया, हरियाणा का इलाका कुछ है, और मांजरा खुद का भी है। ये 4.5 एकड़ तो 100% खत्म। ये एरिया तो इनका केंद्र है जी, ये तो यहाँ जो जलनिया आ रही है कांकड़ है ना, यहाँ तो बहुत ज्यादा है। एक पॉइंट और दिखा देते हैं मीडिया वाले। एक सिंगल बाल 100 टपा दिए, 100 में टपा वीडियो कर ली। 100 को 100 को पीछे नरम नहीं दिख रहा इसमें तो। हाँ जी, कुछ बहन जी पीछे नरमे की भी हालत हुई थी, 1 पैसा नहीं है, वो भी नहीं दिया। 5 गांव का सिस्टम था, 1 आदमी को मुआवजा आया, पता नहीं हमें किस। मैडम आज आपने फतेहाबाद क्षेत्र के 2 गाँव का दौरा किया है, जो ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दाना, जांडली, जमरावल, जननिया, बुथन, सारे अरे दानी माजरा सारा। अब ये एरिया देखो 4,500 से 5,000 एकड़। अब यहाँ पे हमारे किसान, आज के दिन किसान के पास जमीन है कि कुछ नहीं है, ही नहीं। छोटे किसान रह गए हैं, बिल्कुल मार्जिनल किसान रह गए, उनका सारा कुछ खत्म हो जाए। और ऐसे दिख रहा है, मैंने तो अभी जब मैं पूछ रही थी कि क्या कर लिया भाई, कटाई कर ली क्या, दिख ही नहीं रही जी। कटाई क्या, देख लो कहाँ गई, जमीन के अंदर घुसने को हो रही, कुछ बचा ही नहीं, ना दाना। आप हाथ लगा के देखो इसमें, देखो ये दाना किस हिसाब का दाना है, कुछ है इसमें, कुछ है, कुछ भी नहीं बचा। अब पोर्टल की बात करते हैं बेचारे गांव वाले, तो खुद प्रशासन को किसान के पास आना चाहिए।
उनको मालूम है कहाँ पे नुकसान हुआ है, वो खुद आए, रीच आउट करें, पूछें कहाँ पे क्या। ये फिर भी चलो किसान क्या करेगा, प्रशासन के पास गए हैं, उनसे इन्होंने गुहार की है कि जी हमारा देखो तो सही, पोर्टल करो। पोर्टल में अभी तक ये बता रहे हैं, अभी तक नहीं खुल रहा पोर्टल। फिर भी डीसी ने इनको आश्वासन दिया कि हम आपको वो देखने के लिए गिरदावरी को, पटवारी को भेजेंगे। अब ये सारे पटवारी के इंतजार में बैठे हैं। 72 घंटे का टाइम होता है पोर्टल में, 72 घंटे बीत लिए। अब पिछली आप याद कर लो, और आपके माध्यम से मैं याद दिलाना चाहूंगी, नरमे का भी अभी तक नहीं कुछ हुआ। तो ये कंपनियों के पीछे भागे, क्या करें? प्रीमियम तो कट जाता है किसान का, उसे पूछो ना पूछो, उसका कटता है। अब किसान मारा गया, मजदूर मारा गया, आड़ती मारा गया, और हमारी अर्थव्यवस्था पर असर। जब तक हमारे अन्नदाता का ध्यान नहीं रखेगी सरकार, तब तक ये सारी बातें रह जाती हैं। पोर्टल खेलते रह जाते हैं हर बार। तो सरकार सहानुभूति दिखाए, संवेदनशीलता दिखाए किसान को। जब तक हम किसान मजदूर को अपना मालिक नहीं समझेंगे, तब तक हम कहीं नहीं जा सकते। इस पर तत्पर सरकार से मैं मांग करती हूँ कि इनका देखते हुए नुकसान ज़्यादा छोटी बातों में ना जाए, किसान की ओर देखें, और 50,000 से लेकर आगे जितना भी नुकसान हुआ है प्रति एकड़, कितना भी हुआ है, सब देखें, और किसान मजदूर आड़ती तीनों का ध्यान करे ये सरकार, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ये मेरी पूरी मांग है। एक ओलावृष्टि से किसान मारा गया और आम जन के ऊपर गैस नहीं मिल रही है, काफी लोग हैं लाइन में लगे हुए हैं, इसके बारे में क्या? गैस है, आगे डीजल, तेल, सब कुछ, ये सारी चीजें हैं जुड़ी हुई हैं। और अभी कल आपने देखा हवाई जहाज का तेल भी, मतलब तेल हर तरह से, गैस, लाइनें लग जाती हैं। सरकार कहती है कि कोई कमी नहीं हो रही, लेकिन हर रोज वहाँ से 1-2 टैंकर की खबर देते हैं, सरकार देती है कि आज 1 टैंकर पास करवा लिया हरमुज से, आज 2 टैंकर पास करवा लिए। इतना बड़ा देश हमारा, इतनी जनसंख्या, इतनी खपत, 1-2 टैंकर रोज आने से पूरा नहीं होगा। सरकार को देखना पड़ेगा कि कहाँ से हम कोई और रास्ता भी निकालें, दूसरे देशों को भी एक्सप्लोर करें, केवल अमेरिका की डिक्टेटरशिप ना माने। भाई दूसरे देश हैं, तेल की बात है, रूस है और देश है, वहाँ से भी। अब अमेरिका कहेगा आप यहाँ से तेल खरीदो, अमेरिका कहेगा आप वहाँ से तेल मत खरीदो, अमेरिका कहेगा कि आपको 1 महीने की मोहलत दे रहे हैं, हम वहाँ से चलो खरीद सकते हो। तो ऐसे हमारा देश कैसे चलेगा? जब हम दुनिया की ताकत है मानते हैं अपने को, तो भाई अगर दुनिया की ताकत है तो वो ताकत हमारे नीचे जमीन तक, इस धरती तक पहुंचनी चाहिए। तो ये ताकत को ये सरकार देखे। डबल इंजन कहते हैं अपने आप को, ये डबल इंजन कहना रह जाता है, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पाती। हर वर्ग दुखी है। राज्यसभा चुनाव में जिन विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया है, तो ये मुद्दा, ये कणक का है, जो मुद्दा है ओलावृष्टि का मुद्दा है। वो तो धोखा हो रही है। ठीक है, इन लोगों को तो विधायक बनाना, हाँ जी बना दिया, वो विधायक जाने। आपने पूरा खेती के बारे में करे जी, कोई से विधायक साहब आप तो ठीक रहे थे। रतिया की बात कर रहे हैं। विधायक साहब की